मोहब्बत करो, कौन मना किया है? लेकिन आज की मोहब्बत लड़का लोगों से पूछो आज की मोहब्बत, अरे बाप कान में हेडफोन लगा लेता है और रतिया में चलेगा रोड में, दिल दिया है जान भी देंगे। हम बोले दिल है दलदल, अरे करम सरकार अब तो हो गए हम बेशुमार, जानो दिल तुम। इधर राजा बाबू मोटरसाइकिल में काहे बैठा है? गाड़ी जान छोड़ दो, हम जानते हैं ससुराल में दिया जगह सामने बैठी है, कितना अच्छा लगेगा। वो गुपचुप खत्म हुआ, कितना दाम है उसको बोलिए सब खरीदिए लगे। खा मखा लाके भीड़ करके 1 बजे रात गुपचुप खाता, लाज शर्म है? जलसा छोड़ करके जा रहा तो ठहला तरफ, तब सब गलत बात है कि नहीं? सुन लीजिए, उसके बाद तो खाना ही है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा मअस साबिरीन, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम आप सब मिलकर एक होकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें। सब मिल के पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना हबीबना व मौलाना मुहम्मद या रसूल अल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। आज से शुरू है उर्से पासबान अज़मती सरकार हैं अहमद रजा मुफ्ती साहब। अरे माशाअल्लाह, आप फकीरी वालों फख्र करो, आपने बहुत अच्छे आलिम दीन का चयन किया माशाअल्लाह। मैं इनके इलाके में जा चुका हूं, इनके गांव भी। अल्लाह ताला मुफ्ती साहब को बेपनाह बरकतें अता फरमाए। पासबान अज़मती सरकार है अहमद रजा, वासिफे शाने शहे अबरार है अहमद रजा। और मैं कहाँ जाऊं दरे अहमद रजा को छोड़कर? इल्म नबवी के हसी दरबार है अहमद रजा, इल्म नबवी के हसी दरबार है अहमद रजा। और डाल दी कल्ब में अज़मते मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। सामने मोहतरम, आपने शहीद आजम के नाम का जलसा सजाया है। नजरुल हसन चिश्ती साहब बड़ी मेहनत किए, फोन किए आना होगा आना होगा। हमने कहा कि इंशाअल्लाह हम तशरीफ लाएंगे। हम आ गए। थोड़ी देर सुन लीजिए, सिर्फ सुन लीजिए। आज तक मुसलमान सुनिए रहा, आज भी सुन लीजिए, वरना पूरी जिंदगी में एक तकरीर काफी है जिंदगी बदलने के लिए। ये कौम जिंदगी नहीं बदलेंगे, मौका मिलेगा तो मोहल्ले का इमाम ही बदल दे। जिंदगी नहीं बदलेंगे, अपनी जिंदगी बदल। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल है आप अपने हालत बदलने का। थोड़ी देर सुनिए, एक मोटा पूरा मजमा हाथों को उठा के कहें या रसूल अल्लाह। अच्छा, ये मोटरसाइकिलिया वाला जो उधर घुसा देता है, की सोची घुसावे गड़िया? सोच के देखिए, उधर खड़ा कर सकता था। क्या क्या करेगा? जितने लोग खड़े हैं इधर अंदर आ जाइए, जो लोग उधर हैं इधर जगह खाली आ जाइए। हम मौलाना नहीं कि आंख बंद के तकरीर करते हैं, हमें क्या खोल के तकरीर करते हैं, तब देख के तकरीर करते हैं। कौन कहाँ बैठा है, कौन कुछ बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, कौन क्या कर रहा है। माशाल्लाह, माँ बहनें बहू बेटियां भी बैठी हैं। एक दो खुराक इन लोगों को भी देना है, तब जरूरी है एक दो खुराक इन लोगों को देना होगा। माशाल्लाह, बड़ा अच्छा सुन रहे हैं। शहीद आजम के नाम का जलसा सजाए,
है ना, जो दहकती आग के शोलों पे सोया वो हुसैन, जिसने अपने खून से दुनिया को धोया वो हुसैन, जो जवां बेटे की मैयत पर ना रोया वो हुसैन, जिसने सब कुछ खो के फिर भी कुछ ना खोया वो हुसैन, क्योंकि कत्ल हुसैन असल में मर्ग यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के। फकीर के मुसलमानों, आपने करबला के बारे में बारहा सुना होगा। करबला कहाँ है? नेपाल में। कहाँ है करबला? नेपाल में। देख लीजिए, ये लोग तकरीर सुनेगा। कहाँ है? इराक में। हाँ, मुफ्ती साहब, कोई कह दिया बंगाल में। माशाअल्लाह, अच्छा सुन रहे, थोड़ा सा और घुमाइए। हाँ, इसमें जैसे आवाज टकरा जाती है तो ठीक नहीं लगता है। बहुत अच्छा सुने हैं। मुहर्रम के ताल्लुक से, चूंकि मुहर्रम के 40वां के सिलसिले में लोग प्रोग्राम करते हैं, करना चाहिए। बेटा बाबू, उसको उठा के बेटा तो घर लागे की बैठ, हम तो गाँव मौलवी लागे की, उठ के बैठो। अजीब हाल है। ये लड़का लोग जितना ही सब है, सब पबजी मास्टर है, पबजी बाप है, फ्री फायर का खानदान से यही लोग लाया है। ये लोग कम बदमाशी करता है। इतना बड़ा बड़ा लड़का गली में बैठ करके गेम खेलेगा, मौलाना की तकरीर कैसे सुनेगा? 18, 20, 25 साल जाकर के स्कूल में, पंचायत भवन में दरुआ पिएगा, तकरीर कैसे सुनेगा? सुबह उठेगा, गोविंदपुर चौक में जाकर लॉटरी खरीदेगा, तकरीर कैसे सुनेगा? खैर, यहाँ आदमी सब सिस्टम नहीं है, यहाँ सब दूध के धौल। अजीब हाल, सब गड़बड़ है। कवरेज बाहर क्या करोगे? अरे मैदाने करबला सुनते आ रहे हो। मैदाने करबला में तेरे ही जैसा बेटा अली अकबर 18 साल की उम्र में, उसने लॉटरी नहीं खेला था, शराब नहीं पिया था, गेम नहीं खेला था, अय्याशी नहीं किया था, अपने बाप के साथ मैदाने करबला 18 साल की उम्र में गए। कहा बेटा चल, घोड़े पे चढ़ना होगा, कुरान बचाना होगा, आगे बढ़ना होगा, दीन बचाना होगा, तलवार उठाना होगा, शरीयत बचाना होगा, मैदान में उतरना होगा, सजदा बचाना होगा, गर्दन कटाना होगा, नाना का गिरता हुआ झंडा बचाना। ये तेरा बेटा पूरी जिंदगी बर्बाद कर दिया, गली में बैठ के गेम खेल के। कहते हो मौलाना मुसलमान खतरे में है। खतरे में मुसलमान नहीं है, खतरे में इस्लाम नहीं है, खतरे में कुरान नहीं है, खतरे में तू है, तेरा बेटा है, तेरा समाज है। अरे इस्लाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, क़यामत तक जिंदा रहेगा, क्योंकि कौले मोहम्मद, कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना, ला कुरान न बदला जाएगा। एक गंगागिरी महाराज गेरुआ बस्तर धार के नबी के शान में खिलाफ बके तो क्या मेरा इस्लाम कमजोर हो जाएगा? नबी के शान में तुम गुस्ताखी करोगे? अबू जहल ने कर चुका था, उतबा ने कर चुका था, शैबा ने कर चुका था। हालात देख लो, नाम मिट गया, इस्लाम पूरी दुनिया में छा गए। तुम बकते रहो, इस्लाम फैलते रहे। इसलिए मजहब इस्लाम किसी के रहमो करम पर नहीं फैला है, तलवार से नहीं, बम से नहीं, हुस्ने अखलाक से फैला है, रसूल के किरदार से। आज मुसलमान को इस्लाम मिल गया, कोई मतलब नहीं, दीन से कोई धर्म से मतलब नहीं। यही 2-4 मौलाना मौलवी आलिम बचे हैं जो अभी तक दीन देखने को मिल रहा है, वरना आपका बेटा सुबह शाम वही काम, न दीन से मतलब, न नमाज से मतलब, न कुरान से मतलब। बहू बेटी भी घर में रहती थी, लोग भी नमाज पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ती, नहीं पढ़ती। 1.5 घंटा सीरियल देख लेगी बैठ करके, उस वक्त उसको कुछ नहीं होगा। लेकिन जो ही नमाज का नाम लीजिए, चाची नमाज क्या पढ़ते हैं, मत डांट सीधा ना हो, माथा ना छोड़ो, हम ना उठे बैठे पा रहे हो, टीवी देखे पा रहे हो, बोला 1.5 घंटा बैठ लो, सीरियल देख लो, मजा है। ये हाल है। खैर यहाँ बहू बेटी ऐसी नहीं है, फकीरी बहू बेटी सब दूध के धौल। ये हाल है, बाल बच्चा ये हाल, माँ के ये हाल, बाप का ये हाल। अब हम लोग 5,000 8,000 में कितना दिन तक करें? कुछ इमामत कर करके लोगों को समझा समझा करके आजकल नहीं देखते, सब लोग मोबाइल का दीवाना।
5 बेटा है, 5 हाथ में मोबाइल, बेटी उनके हाथ में मोबाइल, बुढ़वा उनके हाथ में मोबाइल, जवान उनके हाथ में मोबाइल। एक एक घर से ना जाने कितना पैसा अंबानी को महीना देता होगा, कितना पैसा का वो रिचार्ज करता होगा। लेकिन ये मस्जिद के नाम पे अगर 100 रुपया लगा दीजिए, मस्जिद के नाम पे 50 रुपया लगा दीजिए, मदरसे के नाम पे 150 रुपया लगा दीजिए, हम नहीं सकेंगे। जबकि 24 दिन में अंबानी को 250-300 रुपया दे देता है। एक मोबाइल में 150-300 रखो तो 4 मोबाइल घर में कितना हो गया, सोच के देखिए। 1200 रुपया दे रहे हैं, 800 रुपया गुपचुप वाला दे रहे हैं, 800 रुपया पुड़िया गुटका वाला दे रहे हैं, 300 500 रुपया 1000 रुपया गाड़ी में पेट्रोल चला रहे हैं, तब नहीं अखड़ेगा। मस्जिद के नाम पे 100 रुपया दोगे तो कहेगा मौलाना नहीं रखेंगे, इमाम से नहीं मतलब। मौलाना मुसलमानों, आज तुम बर्बादी के कगार में तुम खुद खड़े हो। अरे तुझे जान नहीं देना है, मेरे इमाम ने पूरा खानदान को लुटा करके मजहब इस्लाम को हरा करके रखा है, उसके नीचे तुम सजदा कर लेना गुलाम है हुसैन। इसलिए आजकल कहीं जा रहे हैं, आइए आइए, कोई दिक्कत नहीं है। 1 घंटा सुनिएगा, 1 घंटा बोल दें, 1:10 से हम बोल रहे हैं, 12 मिनट से 1 घंटा सुनिएगा ना। हो कितना आदमी सुनना चाहते हैं? माशाअल्लाह, हमारे बहुत लोग बैठे हुए हैं। बेटा तुम लोग हाथ मत उठा, पढ़ रहा है ना बेटा, पढ़ो। पढ़ता है कि नहीं? पढ़ो। मुसलमान कितना पढ़ता है हम लोग जानते हैं बेटा। 5वां छठा, 7वां फुसका फुसकी, 8वां झोला झपटा फेंका फेंकी, 9वां लुंगी समता समती, 10वां रंग पचड़ा राजमिस्त्री, 3 तल्ला में सुतल। कितना पढ़ता नहीं जानते हैं, 3 तलवा में जाके पोछड़ा कर रहा है। बेटा पढ़ कह रहा था, रे पढ़ने टाइम में किताब फेंका था, अब चढ़ो ऊपर। हो रहा है कि नहीं? अगर चाहते तो धनबाद आपका इजी शहर है, बाजू में है, सटा हुआ है। हमारे इलाके से धनबाद के एक स्कूल कॉलेज ऐसा है हजरत, जो पढ़ पढ़ के लोग जा रहे हैं, लेकिन हमारे बच्चे बर्बाद है। हम पढ़ा नहीं रहे हैं, खा के बर्बाद कर देना। खुदा के वास्ते सूखी रोटी खाना, मुसलमानों, चटाई पे बाल बच्चों को सुलाना, फूस का मकान बना के रखना, लेकिन बच्चों को पढ़ा देना। जब तेरा बच्चा पढ़ेगा तो इतिहास पढ़ेगा। आज तुमको एक तरफा दिखाया जा रहा है, सोशल मीडिया में तुझको एक तरफा दिखाया जा रहा है। प्रिंट मीडिया वाले तेरे खिलाफ बक रहा है, गोदी मीडिया वाले दिन रात तेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा चालू कर रहा है। सब चैनल वाला बिक गया है, सिर्फ मुसलमान 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 मुसलमान। कहाँ है, क्या है, उसको नहीं पता। भारत का इतिहास कभी उठा, अगर कोई है तो जाके दिल्ली जाना, लाल किला, वो इंडिया गेट के सामने जाना। इंडिया गेट में आज भी जो मुसलमान वीर जवान शहीदों का सबूत का जो नाम लिखा है, 61,394 मुसलमानों का नाम लिखा है। 61,394 इंडिया गेट में। 90,000 में से सिर्फ उतना 1/3 से ज्यादा मुसलमान शहीद हुआ है। 63 आदमी से ज्यादा मुसलमान उलमा को काला पानी की सजा दिया, तब देश को आजादी मिली है। अंग्रेजों का झंडा उखाड़ के फेंकने वाला मुसलमान, तब देश को आजादी मिली है। तिरंगे का डिजाइन बनाने वाले, जो भारत का जो झंडा है तिरंगा, मेरे देश का जो पहचान है, वो सुरैया बानू एक औरत ने उसको डिजाइन दिया है। इनकलाब जिंदाबाद कहने वाला मुसलमान, जय हिंद का नारा लगाने वाला मुसलमान, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इनके, ये गुलसिता कहने वाला मुसलमान। लेकिन आज तेरा इतिहास मिटाया जा रहा है, तू सिराते मुस्तकीम से भटक गया। इन औलादों को कुरान पढ़ा दिया होता, ईमान बचा लेता, शरीयत पढ़ा देते, अकीदा बचा लेता, संविधान पढ़ा दे, देश बचाता, माँ बाप का वफादार होता, अपने देश का भी वफादार होता। आज मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। करबला रोने का नाम नहीं, करबला मातम का नाम नहीं, करबला गम का नाम नहीं, करबला रोने का नाम नहीं, करबला जमा मर्दी का नाम है, करबला हिम्मत का नाम है, करबला हौसले का नाम है, करबला जवानी का नाम है, करबला बहादुरी का नाम है। अरे जब करबला देखोगे तो याद करना, 72 के मुकाबले में 22,000 फौज आया था, लेकिन पूरी दुनिया ने देखा
जुल्म करने वाले यजीदियों का नाम करबला में मिट गया, सब्र करने वाले हुसैन पूरी दुनिया में छा गए। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। आज हमारा बेटा पढ़ना छोड़ दिया है, चुगली में लगा है, शराब पीता है स्कूल में बैठकर, शराब पीता है, कहीं भवन है वहां बैठकर 7 बजते बजते शराबी का अड्डा बना देते हो। जगह जगह पर कहते मौलाना बेशरम हो, कितना बेशरम मुसलमान हो चुका है कि शराब पी के घर घुसता है। बीवी क्या कहेगी उसे नहीं पता, बेटा क्या कहेगा। जिस घर में शराबी लड़का होता है, शराबी बड़का होता है ना, उसके घर में बरकत नहीं होती है। शराबी का मुंह का रंग, चेहरे का रंग बदल जाता है, शराबी का पहचान दुनिया में हो जाती है, शराबी की इज्जत कहीं नहीं होती है। मेरे इमाम से यजीद ने एक ही सवाल तो किया था, हुसैन समर्थन दे दो हुसैन, वोट दे दो हुसैन, हाथ दे दो हुसैन, बैत कर लो हुसैन, समर्थन दे दो हुसैन। मेरे इमाम हुसैन ने कहा नादान हम तुझे हाथ नहीं देंगे, यजीदियो हम तेरे हाथ में हाथ नहीं रखेंगे, यजीदियो हम समर्थन नहीं देंगे, यजीदियो हम बैत नहीं करेंगे, हम हाथ नहीं देंगे, हम तुम प्रस्ताव को पारित होने नहीं देंगे। तब इमाम हुसैन को यजीदियों ने ललकार के कहा था, हुसैन अभी तो हाथ मांगते हैं, हाथ नहीं दोगे हुसैन तो बेटा देना होगा, हाथ नहीं दोगे हुसैन भतीजा देना होगा, हाथ नहीं दोगे हुसैन भांजा देना होगा। मेरे इमाम ने कहा हम सब कुछ दे देंगे पर हाथ नहीं देंगे। या इमाम हाथ दे देते बेटा बच जाता, हाथ दे देते भतीजा बच जाता, हाथ दे देते करबला में यजीद के हाथ पे खानदान बच जाता। या इमाम आपने हाथ ना देके पूरा खानदान दे दिया। तब इमाम हुसैन ने 61 हिजरी को जुमा के दिन में 10वीं मुहर्रम को मैदान करबला में प्रदेश वतन में जमीन गरम में 3 दिन के भूखे प्यासे इमाम हुसैन ने ऐलान कर दिया, ए नाना की उम्मतियों देख मैं यजीद के हाथ पे हाथ नहीं दिया, क्योंकि यजीद 36 साल का जवान कड़ियल है, यजीद अय्यार है, यजीद अय्याश है, यजीद धोखेबाज है, यजीद गद्दार है, खासकर यजीद शराबी है, शराबी पक्का गयेड़ी शराबी यजीद। और अगर हम शराबी के हाथ में हाथ दे देंगे क़यामत तक नाना की उम्मती गुमराह हो जाएगी, भटक जाएगी। आज करबला में हुसैन ये फैसला कर रहा है कि क़यामत तक जो बंदा हुसैनी होगा वो शराबी नहीं होगा, और जो शराबी होगा वो हुसैनी नहीं होगा। अब अगर फकीर डी में कोई शराब पीता है मैं लिख के दे सकता हूं, वो क़यामत तक हुसैनी नहीं बन सकता। ये मैं नहीं करबला का इमाम का फैसला है। और जो हुसैनी होगा वो शराब नहीं पी सकता। अब अगर कोई शराब पीता है तुम डायरेक्ट कह दो तुम हुसैनी नहीं हो, क्योंकि इमाम हुसैन ने करबला में शराबी का सपोर्ट नहीं किया था। आज अगर फकीर में कोई पी रहा है बेटा, और अगर बाप सपोर्ट कर रहा है समझ जाओ कि यजीद की ताबेदारी कर रहा है, इसलिए कि जो शराबी होगा वो हुसैनी नहीं होगा, और जो हुसैनी होगा वो शराबी नहीं। खैर आप के माहौल क्या है हमको पता नहीं, लेकिन याद रखना शराबी कभी क़यामत तक हुसैनी नहीं बन सकता। और अगर कोई शराबी जलसे में आके बैठ गए हो तो बैठे बैठे तौबा कर लो। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के टाइम में एक 100 साल का पापी बहुत बड़ा पाप किया था और उसकी वजह से दुआ रुक गई थी, मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल नहीं हो रही थी। तो रब ने कहा था मूसा उस जमात में एक पापी बैठा है जिस वजह से दुआ कबूल नहीं हो रही है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि पापी निकल जा, तो पापी निकला नहीं था, बैठे बैठे तौबा कर लिया था, तो अल्लाह ने 100 साल का गुनाह उसे माफ कर दिया। तो अगर कोई शहीद आजम के जलसे में शराबी बैठ जाए और बैठ के कहे मौला आज मैं इमाम हुसैन के नाम के जलसे में बैठे बैठे दिल से तौबा करता हूँ, कसम खुदा को उसकी तौबा कबूल होगी, क्योंकि दिल से जो आह निकलती है असर रखती है पर नहीं ताकत परवाज़ मगर। इसलिए इमाम हुसैन मैदान करबला गए नहीं थे, बुलाए गए थे।
और उस वक्त मैदान करबला में जगरना के रात में इमाम हुसैन की बहन सैयदा ज़ैनब पूरे रात भर कुरान पढ़ी। आजकल हमारे यहाँ जब जब मुहर्रम आएगा आलिम उलमा की बात नहीं चलने देती है कुछ औरतें, वो लोग फतवा झाड़ेगी अपना फतवा। अभी एक जगह गए थे जलसे में, चंद औरतें आके कहने लगी झारखंडी बाबा मुहर्रम के चांद में सुनते हैं कि मछली नहीं खाना चाहिए। हम बोले मछली नहीं खाएगा क्या बैंक खाएगा, मगरमच्छ खाएगा? मछली खाना चाहिए, मछली जायज है। अगर ये तकरीर आप कर दीजिएगा कि मछली मुहर्रम में खाना चाहिए, जायज है, नहीं खाओगे तो गुनाह है, तो फट से कहेगी ये देवबंदी हो, ये देवबंदी हो गए लोग, ये मौलवी चाल ठीक ना है, ये देवबंदी लागू। जबकि मछली खाना चाहिए। अगर इस नीयत से नहीं खाते हो कि मछली मुहर्रम में नहीं खाना चाहिए तो गुनहगार। एक जगह एक औरत बोली झारखंडी बाबा अच्छा मुहर्रम के चांद में खाटे में नहीं सुतना चाहिए 10 दिन। हम बोले नहीं, गाछ में चढ़ जाना चाहिए 10 दिन। खाटे में क्या सुतेगा, गच्छे में चढ़ जाए। ये कौन किताब में लिखा है? जो औरत जिंदगी में कभी नमाज नहीं पढ़ेगी वो औरतें सब मुहर्रम में इमाम बड़ा के सामने जाके दरगाह के सामने बैठ करके बड़की चौकी तजिया जिस दिन बैठा देता है, चारों तरफ किनारे किनारे पीढ़ा में बैठ करके सब औरतें सब देखिएगा अपने गुनगुना रही। कौन सी बोलो? मरसिया इमाम हुसैन शहीद। या अल्लाह, जबकि मरसिया गाना हराम है, उसको क्या पता है मुहर्रम में क्या करना है क्या नहीं। जितना यताल माताल पागल पियंकर बेनमाजी सब हुसैन का दीवाना। मुहर्रम आया, ढोल निकाला खोज के, कहां से सब ढोलवर सब निकालता है रे बाप। ठे 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 न सुतेगा न सुतने देगा, नहीं अपना सुतेगा तुमको सुतने देगा। रात भर एकदम सब मताल देखना, उसमें एको मास्टर नहीं, डॉक्टर नहीं, प्रोफेसर नहीं, पढ़े लिखे स्कूल का लड़का नहीं रहेगा, सब मतलवन पट्टियां सब रहता है, सब पियंकरवन सब जमा हो जाएगा। वही कपार में पट्टी, हाथ में पट्टी और घूम रहा। उसे कुछ मतलब नहीं कि मुहर्रम कैसे मनाया जाता है। झंडा गाड़ के बेंजू बजाएगा, मुहर्रम को देख करके ढोलक बजाएगा। मुसलमानों याद रखना, ढोलक बजाने का नाम मुहर्रम नहीं है, हारमोनिया डीजे का नाम मुहर्रम नहीं है। जिस मुहर्रम को आप देखते हो ना, अगर मुहर्रम का चांद ठीक देखे और तेरे घर में एक दस्तूर बना ले, जो ही मुहर्रम का चांद नजर आए 10 दिन तक तेरे घर की बहू बेटी कुरान पढ़ना शुरू कर दे। जब तेरे घर की बीवी कुरान पढ़ेगी, करबला का शहरबानू याद आ जाएगा। बहन कुरान पढ़ेगी, करबला का ज़ैनब याद आएगा। बेटी कुरान पढ़ेगी, करबला का सकीना याद आ जाएगा। बेटा कुरान पढ़ेगा, करबला का अली अकबर याद आएगा। भतीजा कुरान पढ़ेगा, कासिम याद आएगा। बीमार कुरान पढ़ेगा, ज़ैनुल आबिदीन याद आएगा। बच्चे कुरान पढ़ेंगे, अली असगर याद आएगा। बीमार कुरान पढ़ेगा, ज़ैनुल आबिदीन याद आएगा। आप कुरान पढ़ोगे, इमाम याद आएगा। घराना कुरान पढ़ेगा, करबला याद आएगा। लेकिन कौन बहू बेटी है कि मुहर्रम के चांद के बाद एक दिन भी कुरान खोली होगी? नहीं खोलती है। ये लोग सब कुरान शरीफ लाती है शादी में। अभी के बहू सब जितने शादी होके आती है सब कुरान शरीफ लेके उतरेगी। जिस दिन दुल्हन बन के आती है ना विदा होके ससुराल, वो कुरान शरीफ लेके उतरती है रे बाप, लगता है अजमेर से डायरेक्ट फकीडी में उतर रही। आप पढ़ेगी नहीं, कुरान शरीफ सीधे लाके अलमारी पे एकदम छुपा के रख देती है। कुरान शरीफ फिर रख देखा, खाली गांव मोहल्ले को दिखा दिया, ननद सास को दिखा दी, हमारा बहू पढ़ा लिखल लागो, कुरान शरीफ लो अलमारी पढ़ना लिखना कभी नहीं पढ़ती। एगो बहू पूछे, हाँ बहू आप लोग कुरान शरीफ लाते हैं, पढ़ते का है ना? बल पढ़ेंगे मौलाना साहब, जब हमारा सास मरतो तबे पढ़बो। अब उसकी सास मरबे करेगी, ये कुरान शरीफ पढ़ेगी। और अगर बाई चांस से कभी खोल भी दी पढ़ने के लिए तो इतना खतरनाक पढ़ती है, पूरा खानदान लगता मर गया है। अगर कभी कभी कुरान शरीफ खोलबो करेगी, पूरा खानदान मर गया है। इस तरह पढ़ेगी लगता पूरा कोई मर गया। कोई आदमी झांक के देखता कोई मरा तो नहीं, बोलना है कुरान शरीफ को बहू पढ़ो। चूंकि वो हफ्ता हफ्ता पढ़ती तब ना। शोहर जुमा पढ़ने गया,
तब तो जुमा के दिन नहीं डेली पढ़ पाती हो, तो जुमा के दिन कुरान शरीफ खोल लो। जब तक वो लोग जुमा पढ़ के 1 घंटा आएंगे, तुम 12 बजते बजते नहा धो करके कुरान शरीफ लेके बैठ जाओ। 2 रुकू 3 रुकू 5 रुकू एक पढ़ा पढ़ के, एक ही पढ़ना पढ़ो, 2 ही रुकू पढ़ लो। शोहर आएंगे, मोहब्बत से सलाम करना, खाना निकाल के दे देना। झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाई देगा, बरकत होगी। कसम खुदा की बीवी कुरान शरीफ खोल के पढ़ के रखेगी। जब तक शोहर जुमा पढ़ के आएगा और बीवी उसी तरह सलाम कर देगी और खाना निकाल के देगी, इतना अच्छा खाना लगेगा। अगर सब्जी दाल भात देगी नहीं लगता बिरयानी खा रहे। अब बेनमाजी औरत, बहू बेनमाजी, सास बेनमाजी, बेटी बेनमाजी, बेटा बेनमाजी, बाप बेनमाजी, बेनमाजी का गोदाम, कैसे चलेगा काम? हरकत बरकत खत्म, क्योंकि घर में कोई नमाज पढ़ने वाला है नहीं, बरकत होगी कैसे? इसलिए मुसलमानों, अपने इमाम से मोहब्बत करो, अपने माँ बाप से मोहब्बत करो, रसूल पाक से मोहब्बत करो, लेकिन सबसे ज्यादा माँ बाप से मोहब्बत करो और उससे ज्यादा रसूल पाक से मोहब्बत करोगे तो जियोगे। आज हमारे अंदर कुछ नहीं है, हम खोखला है, खोखला। जुमा पढ़ने जाते, जुमा पढ़ने का ढंग नहीं, टोपी सब पहन के बैठा है, लगता है सब कुछ जान रहा है, कोई कुछ नहीं जानता। हम लिख के देते हैं, चैलेंज करके देंगे जी। 2-4 आदमी छोड़ करके सैकड़ा में 5 आदमी नमाज पढ़ने जानता है, 95 नहीं जानता है। और जब नमाज पढ़ेगा जुमा दिन देखना फकड़ी मस्जिद में अल्लाह अकबर, लगता है एकदम अजमेर से डायरेक्ट यही उतर के पढ़ रहा है और कुछ नहीं जानता हजरत, कुछ नहीं, खाली फुसफुसा बस हो गया खत्म। क्या पढ़ने जानता है? जब ने कभी आपने कुरान पढ़ा नहीं, मदरसा में बैठा नहीं, इमाम के पास गया नहीं, तो कहां सीख लिया? आप जिन्नात हो। जो मुसलमान बाप का जनाजा कब्रिस्तान में रख के कहे मौलाना जनाजे की नियत बताइए, जो मुसलमान ईद के दिन ईदगाह जाके कहे मौलाना ईद की नियत बताइए, जो मुसलमान बेटी मंडप में शादी में बैठे मौलाना महर का तरीका बताइए। बाप मर जाए चालीसा पढ़ने का ढंग नहीं, तो इस्लाम खतरे में नहीं। अरे इस्लाम खतरे में कभी है ही नहीं। मेरा मजहब इतना कमजोर नहीं है कि कोई कुछ बक दे तो खतरे में आ जाए। अरे इस्लाम मिटाने के लिए बहुत से लोगों ने आके कोशिश किया, जंगे झेलाकू ने इतना खून बहाया था, पूरा समंदर तक जला, पूरा पानी लाल हो गया था। इस मुसलमानों के खोपड़ियों पे मीनार खड़ा किया, तब इस्लाम नहीं मिटा। चंद लोग गद्दार बोलते कि इस्लाम ये है वो है, उनके कहने से इस्लाम नहीं मिटेगा। बस तुम ये करो, सिराते मुस्तकीम पे कदम रखो, आजान हो तो नमाज पढ़ लेना, कुरान रखते हो तिलावत कर लेना, जलसे में आते हो अमल कर लेना, उलमा से मिलते हो मोहब्बत कर लेना, माँ बाप के साथ रहते हो खिदमत कर लेना। लेकिन नहीं, कम तकरीर नहीं किए हम लोग, कम तकरीर नहीं किए, तकरीर करते करते थक गए, बहुत मौलाना मर गए। ये कौम हिलने वाली कौम नहीं है। लॉटरी का पैसा अगर कोई खेलते हो फकीडी में सुन लो, लॉटरी जुआ है, जुआ हराम है। अगर लॉटरी में 100-200 जीत के अगर उसका पोल्ट्री या चावल या कोई सब्जी या पकौड़ी चौप लेके घर घुसते हो, गोया कि अपने बाल बच्चों को तुम जहर खिलाते हो, जहर। उससे बढ़िया कि भूखे मर जाएगा, वो बढ़िया है। लॉटरी जुआ है, जुआ पैसा जीत के बच्चों को मत खिलाना, उसके जिसमें जहर डाल रहे हो। हलाल का एक लुकमा खिला के चटाई पे सुला देना। मुसलमान बड़ा आदमी चक्कर में लॉटरी खेलते हैं, बहुत से जगह लॉटरी खरीदने का मामूल बना लिया है। अफसोस नहीं लगता है? तेरा बेटा कितना पाक हुआ था पैदा, रब ने उसके मुंह को बंद करके पैदा किया था, पता है? देखा था जब बच्चा पैदा हुआ था तब नाभि को आता, नाभि, उस नाभि से बच्चे का खाना होता है। जब औरत हामिला होती है, बच्चा पेट में रुक जाता है ना, तो 9 महीना औरतों का खून आना बंद हो जाता है। अब वो खून जाता कहाँ? वो खून कहाँ जाता? जब 9 महीना खून बंद हुआ तो गया कहाँ? महीना महीना खून आता है, 1 लीटर से 1.25 लीटर से 1.5 लीटर तक खून आता है। तो बताइए 9 लीटर खून पूरा महीना, मान चलिए 9 ही लीटर, अगर औरत कमजोर है वो 9 लीटर खून होता है, मान लीजिए 9 महीना में। वो खून गया कहाँ? बच्चा पेट में है तो खून नहीं आता। क्यों? ये कुदरत खुदाबंदी है।
उसी खून को, फासिद खून को अल्लाह उस बच्चे का ग़िज़ा बनाता खाना, लेकिन मुंह से नहीं देता क्योंकि वो फासिद खून है, नापाक खून है। उसको मुंह से नहीं देता, नाभि से देता, नाभि से। और नाभि से वो खाना दे करके उसको जिंदा रखता अल्लाह। बोल, माँ के पेट में रब ने तेरे मुंह को पाक रखा, माँ के पेट में तेरे मुंह को बंद रखा, माँ के पेट में तुझे हराम ग़िज़ा से बचाया तेरा मुंह को। अब तुम पैदा हो करके शराब पी के मुंह नापाक करते हो, जुमा भी पढ़ते हो, शराब भी पीते हो, ईद की नमाज पढ़ते हो, शराब पीते हो, तुम क्या कहते हैं, जनाजे की नमाज पढ़ते हो, शराब पीते हो, मुसलमान नाम रखते हो। तौबा कर लो, अल्लाह ने तुझे जिंदा रखा था माँ के पेट में, मुंह से खाना ना देके नाभि से दे करके दुनिया वालों को बता दिया था, हे मुसलमानों, अगर तुम चाहो तो अपनी जबान को दुनिया में भी पाक रख सकते। लेकिन आज इसीलिए तो हुक्म है, जब पेट में बच्चा रहता है ना, और जब पैदा हो जाता है तो माँ बैगन की सब्जी खाती है और बच्चे खाता नहीं है, बच्चा खाली दूध पीता है। तो पेट में माँ का सब्जी खाती है बैगन, लेकिन बच्चे के पेट में चला जाता है। जब वो पखाना करता है तो उसका दाना नजर आएगा। माँ साग खाती है, बच्चा नहीं खाता है, बच्चा 3 माह का है, लेकिन जब वो पखाना करेगा साग की तरह। क्यों? कि ये माँ के जिस्म से जो खून है ना, वो दूध बनता है और दूध की शक्ल में उस बच्चे के अंदर जाता है। जब बैगन खाए तो बच्चे का पेट में जा सकता है, साग खाए तो पेट के बच्चे के पेट में असर हो सकता है। तो हराम खाएगा तो असर होगा कि नहीं? हराम खाएगा, माँ खाएगी और उसी से बच्चे को दूध पिलाएगा तो बच्चा कैसा होगा? खुदा के वास्ते तुम चाहते हो कि ये सिंगाड़ा लॉटरी का पैसा से माँ खा लेगी? बच्चा मेरा नहीं खा रहा है, लेकिन माँ खाई, दूध पिया, बच्चा असर चला गया। अब वो बच्चा गुलाम गौस नहीं बन रहा है, गुलाम ख्वाजा नहीं बन रहा है। इसलिए आज भी अगर माए कनीज़े फातिमा बन जाए तो आज भी बेटा तेरे घरों में गुलाम हुसैन पैदा। इसीलिए तो आज लोग माँ बाप को नहीं मान रहा। 95% लड़का लोग माँ बाप शिकायत करता है, झारखंडी बाबा हमरा बहू खाना नहीं दो, हमार बेटा नहीं मानो। 95% का है, क्यों? यही हाल है आजकल। नहीं देखते, जहां बीवी आ गई, बहू घर में घुस गई, अब वो बहू जहां आती है ना, अब पता नहीं वो क्या पढ़ के मंत्र पढ़ के आती है, क्या जानती है। जो बेटा माँ के हाथ से खाने वाला बेटा, भाई के साथ बैठने वाला बेटा, बहन के साथ खेलने वाला बेटा, बाप के साथ गप करने वाला बेटा, घर में बहू घुस गई। अब बहू क्या जो कान में कह के फुसफुसा दी रे बाप। अब एक ही फूंक बीवी सरिया के मार दी शोहर के कान में। अब माँ से दूर, भाई से दूर, बाप से दूर, जिस माँ के कदम के नीचे जन्नत, बीवी की ये फूंक में बेटा जन्नत से दूर, माँ बाप से बातचीत तक बंद कर देता है। फिर यहाँ बहू बेटी ऐसी नहीं है, फकीडी बहू बेटी सब दूध के धौल है। ये सब बात हमरे गोविंदपुर के चौकवा ऊपर, यहाँ ठीक ठाक है। इसलिए खुदा के वास्ते गरीब की झोपड़ी की बेटी उठा के ले आना, गरीब की झोपड़ी की बेटी उठा के ले आना, ताकि वो बेटी घर में आएगी दुल्हन बन के। कसम खुदा के, वो जब कुरान की तिलावत करेगी और माँ बाप की खिदमत करेगी, झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना। अच्छा, इतने लोग बैठे हो, आज तक कोई फकीडी से निकल के गोविंदपुर चौक में जाके, इतने लोगों ने, किसी ने आज तक अपने बाप को फोन किया, पूछा बाबा हम चौक में हैं, गोविंदपुर मोड़ में है, चौक में है, कुछ खाने का मन करता है, हम लेके जाएंगे, बोल बाबा। किसी बेटा ने आज तक पूछा है फोन करके? किसी बेटे ने आज तक माँ को फोन किया, माँ हम चौक में आ गए हैं, ठेला में बहुत तरह के सामान बेच रहा है, आपको कुछ लेके देंगे माँ, कुछ खाने मन करता है, बोलिए ना माँ। किसी बेटा ने आज तक पूछा? नहीं पूछा होगा। लेकिन बहू फोन करेगा अपनी बीवी, हेलो हमें चौक में हो, की खाए मन करो। बीवी यहाँ से बोल रही है गुप चुप, लड़का चुपे चुप, 15 गो गुप चुप ला के दे दिया। बीवी कोना में बैठ के तरह तरह मार रही है। बहु सास पूछ रहे, हाँ बड़की कौन चीज खा रहा है? बोल ना कुछ ना, खत्म। अरे खिलाओ न भैया, बीवी को नहीं खिलाओ किसको खिलाओगे? अपनी बीवी को खिलाना, मोहब्बत करना, ये सुन्नत है। मुफ्ती साहब बैठे हुए हैं,
अपनी बीवी को सलाम करना भी रसूल की सुन्नत है। अपनी बीवी, दूसरे बीवी मत करना, चुरा जावे। अपनी बीवी, दूसरे बीवी करेगा मार के वहां तोड़ देगा। अपनी बीवी सलाम करना सरकार की सुन्नत है। मोहब्बत करो, कौन मना किया है? लेकिन आज की मोहब्बत, लड़का लोगों से पूछो आज की मोहब्बत, अरे बाप कान में हेडफोन लगा लेता है और रतिया में चलेगा रोड में, दिल दिया है जान भी देंगे। हम बोले दिल है दलदल, अरे ये दिल कहाँ दो रहे हो? अरे दिल रब ने बनाया है, यहाँ वहाँ मत दो। दिल देना है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह को दे दो, सर झुकाना है तो परवरदिगार को। लेकिन आज ये मोबाइल में बर्बाद, मोबाइल में जवान बेटियों को मोबाइल मत देना, वरना सोशल मीडिया में मैंने कितने सलमा की शादी महेंद्र से देख लिया। फातिमा नाम रखी है, उनकी शादी जितेंद्र से हो रहा है। खुदा के वास्ते बेटियों को मोबाइल से रोको। कॉलेज बेटी जा रही तो नजर रखो। आज के लिए मोबाइल बहुत खतरनाक चीज, बीमारी हो गई। ये सोशल मीडिया में नहीं देखते हो, किसी पागल लड़का, अगर किसी लड़की ने, किसी पागल लड़की ने किसी लड़का के मोबाइल में आई लव यू लिख दिया, हमें ना मजबूर हमरा प्यार भेज लो प्यार। अरे कोई पागल लड़की किसी लड़का मोबाइल में आई लव यू टू लिख दिया, हमें जहर खा ले। बोले वाह हमारे बिहार ना भले हमें जान दे दो, हमें ब्याह करो तो वहीं करो तो हमें मर जाओ। क्या हुआ? प्यार हो गया प्यार। ये प्यार नहीं हवस है, इसे प्यार में बम पटक। इसलिए बेटी पर नजर रख, मौलाना मौलवी पर नजर रखना छोड़ दे। आजकल लोग मौलाना मौलवी पर नजर रखता है, बेटा बेटी पर रखो। मौलाना मौलवी क्या देखते हैं? बेटा बेटी कहाँ? आजकल बेटा बेटी मोबाइल ले लिया और बेटी घर में टावर ने छते में टावर से हम बारिये दन टावर, उन्हें टावर है पावर रे बा। घर में फोन आया, ककर फोन लागो नहीं, बोली कहाँ है वो, हेलो हेलो बाल, उधर टावर नहीं पावर आ गया। इसलिए बेटी पर नजर रखो, बेटा पर नजर रखो। जब रात में सोने लगे तो मोबाइल मत देना जवान बेटी को। कॉलेज जाए तो नजर रखना मेरी बेटी सही कॉलेज में जा रही कि नहीं जा रही है, वरना घर से निकलेगी कॉलेज के नाम पे और धनबाद कोर्ट में कोर्ट मरीज हवा देखते रह जाओगे। सोशल मीडिया चल रहा है। खुदा के वास्ते बेटी को कनीज़े फातिमा बना, बेटा को गुलाम हुसैन बना और उनको करबला के दास्तान बताना। ए बेटा, जो मुहर्रम में घर में झंडा गाड़ते हो, ये झंडा गाड़ के ढोल मत बजाना, झंडा गाड़ के डीजे मत बजाना। ये जो झंडा देखते हो ना बेटा, इसी झंडे को खड़ा करने के लिए मैदान करबला में इमाम हुसैन ने अपने बेटे अली अकबर को दे दिया। इसी झंडे को बचाने के लिए कासिम की जवानी लुटा दी, इसी झंडे को बचाने के लिए अब्बास बाजू कटा दिए, इसी झंडे को बचाने के लिए असगर की मासूमियत दे दिया, इसी झंडे को खड़ा करने के लिए हुसैन ने अपना पूरा खानदान दे दिया। लेकिन नाना के दिए हुए झंडे को झुकने नहीं। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के। थोड़ी देर और सुन लीजिएगा। अरे भाई थोड़ी देर और सुनिएगा। कितनी देर और बोल दे? 1 घंटा और बोल दे। मैं लगभग 50-40 मिनट बोल चुका हूँ। 42 मिनट 43 मिनट 17-18 मिनट सुन लीजिएगा। अरे बोल दे। कितना आदमी सुनना चाहते हैं? थोड़ा हाथ उठा दीजिए। हाँ कुटुम खाली हाथ है मचल, कुछ बचा लो तो। मेरी तकरीर उसी टाइम में होती है हजरत, जब मजमा पूरा एकदम गरीब दुखिया तरह दिखाता है। 1-1:30 बजे तकरीर करवाता है। अब उस टाइम में कहिएगा नारे तकबीर अल्लाह, हाथ वाहे घुमा देते। इसलिए जब भी तकरीर सुनो तो माशाअल्लाह, ये यूट्यूब वाला दे रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, अल्लाह ताला उम्र में बरकतें आता फरमाए। जितना चैनल वाला सब लाके बोलो तो माशाअल्लाह। ऐसा मोहब्बत कभी भाई है ना, आपका बाजा अति उत्तम है, बढ़िया सही में है भी, अच्छा बोलता भी। इनकी तो हम सॉन्ग बहुत तकरीर कर चुका माशाअल्लाह। जब मेरी तकरीर देखिए, जब सुनिएगा तो आप लोग थोड़ा हरकत कीजिए। हरकत क्या कीजिए, कभी बीच में जो सुभान अल्लाह बोल दीजिएगा,
कभी माशाल्लाह बोल दीजिएगा, मन करे कभी उठ करके यहाँ आ जाइए। और मुझको मत दो, कोई गम नहीं, लेकिन अगर तेरा बाप बूढ़ा है, घर में कमजोर है, तो कभी बाप के हाथ में 150 दे देना। वो खर्चा नहीं करेंगे लेकिन दुआ बहुत देंगे। कभी माँ को कुछ पैसे दे देना घर पे, और माँ की दुआ ले लेना। याद रखना, हम मौलाना है ना, मेरे कदम के नीचे जन्नत नहीं। मुफ्ती साहब मदरसे का मोहतमीम है, इनके कदम के नीचे जन्नत नहीं। हाजी साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं। पीर साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं। आका फरमाते माँ के कदमों के नीचे जन्नत। कितना बड़ा मकाम है माँ का, माँ के कदम में जन्नत है। अजमेर, कलियर, कचोछा, बगदाद, कहीं भी चले जा, अगर तेरे माँ बाप तुमसे घर में नाराज है, अगर फकीरडी में तेरे माँ बाप तुमसे दुखी है, और अजमेर के धरती पे गलियों में जाके पड़े रहो, खाजा के नगरी में जाके सोए रहो, कसम खुदा की ना खाजा राजी होगा, ना अल्लाह राजी होगा, ना अल्लाह वाला। माँ बाप की रजा में रब की रजा है। इसलिए नौजवानों, माँ बाप से मोहब्बत करो, अपनी बीवी से भी मोहब्बत करो। ये नहीं कहता हूँ कि खाली माँ बाप से मोहब्बत करो, बीवी को दिल से चाहो, और तेरी बीवी तुमसे मोहब्बत करे। एक बीवी अगर शोहर के लिए अगर वो सिर्फ हाथ उठा के दुआ करे, मौला मेरे शोहर की कमाई में तू बरकतें दे दे, कसम खुदा की अगर बीवी रो रो के दुआ करेगी नमाज के बाद, शराबी शोहर होगा तो नमाजी बन। अगर एक औरत, एक बीवी अपने शोहर के नाम पे, जैसे आप काम करने चले गए, कोई धनबाद चला गया, कोई बरवा अड्डा, कोई गोविंदपुर, कोई कहाँ कोई निरसा चले गए, शाम तक घर जैसे आते हैं, काम करके घर आते हैं। अब उस वक्त मेरी माँ बने, तू भी गौर से सुनना, उस वक्त तू ठीक घर में घुसे, और तेरी बीवी यानी तेरी बहू, तेरी बीवी फौरन सब काम छोड़ दे। अब जब शोहर घुस जाए घर, तो बीवी को चाहिए कि थोड़ी देर काम छोड़ दे, एक पानी का गिलास ले, जिसमें बर्तन सामने हो, पानी भर ले और शोहर के हाथ में ले जाके दे दे। किताबों में आया है, जब कोई बीवी अपने शोहर के हाथ में एक गिलास पानी रखती है, जैसे शोहर कमा के आया, मजदूरी करके दिन भर थके हारे घर घुसा, बीवी फौरन घर गई, घड़े से पानी निकाली, फ्रिज से पानी निकाली, बर्तन में पानी निकाली, अपने शोहर के दोनों हाथ से पानी का गिलास दे देती है, शोहर का चेहरा देख करके देती है, हो सके तो मुस्कुरा के दे देना। किताबों में आया है, जब कोई बीवी अपने शोहर के हाथ में एक गिलास पानी रख देती है और शोहर के बगल में 2-4 मिनट बैठ जाती है, उस बीवी के नाम अमाल में एक जिहाद करने में जितना सवाब मिलता है, उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी शोहर के हाथ में पानी देकर बगल में थोड़ी देर बैठ जाती है। औरतों को मजार जाना मना है, औरतों को ईदगाह जाना मना है, औरतों को जुम्मा के लिए मस्जिद जाना मना है, औरतों को जनाजे में जाना मना है, औरतों को जिहाद में जाना मना है। मर्द जा सकता, औरत नहीं जा सकती है। अब औरत कह सकती है, मौलाना मर्दों को तो जुम्मा का सवाब मिलेगा, मर्दों को जनाजे का सवाब मिलेगा, मर्दों को ईदगाह में जाने का सवाब मिलेगा, मर्दों को जिहाद का सवाब मिलेगा, हम औरतों को क्या मिलेगा? उन औरत से कहना तुम घर में बैठे रहना, शोहर तेरा ईदगाह से आ जाए वापस, शोहर जुम्मा पढ़ के आ जाए वापस, शोहर जनाजे से वापस आ जाए, शोहर जिहाद से वापस आ जाए, तो शोहर के हाथ में एक गिलास पानी दे के बैठ जाना बगल में, एक जिहाद का सवाब घर बैठे बैठे तुम्हें मिल जाएगा। वही औरत, वही बीवी जब अपने शोहर के लिए काजल लगा ले, जैसे शोहर मेरा अभी धनबाद से आएंगे, शोहर मेरा अभी बाहर से आएंगे या बंगाल से आएंगे, थोड़ा हम मुंह को धो लेते हैं, चेहरा साफ कर लेते हैं, आंखों में काजल लगा लेना, चेहरे पे कोई पाउडर क्रीम लगा लेना, सर के चूल को बाल को संवार लेना, अच्छा कपड़ा पहन लेना, जिट जाट यानी सुंदरता बन के रहना, यानी मेकअप करना, यानी चेहरे पे श्रृंगार करना। इस नीयत से मेरी माँ
बहने तू श्रृंगार करना कि मेरा शोहर मेरे श्रृंगार को आके देखेगा। अगर ये नियत करके बीवी काजल लगाती है, ये नियत करके बीवी श्रृंगार करती है अपने शोहर के नाम का श्रृंगार, उस बीवी के नाम अमाल में 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी अपने शोहर के नाम पे चेहरे पे श्रृंगार करती है। श्रृंगार करना गुनाह नहीं, तुम काजल लगाती हो गुनाह नहीं, पाउडर लगाते हो गुनाह नहीं, हलाल पाक क्रीम लगाते हो गुनाह नहीं, सर के चूल बाल को संवार के रखना, जितना जिट जाट हो सके रहना, जितना सुंदर बन के रहना, सिर्फ शोहर को दिखाओगी तो 1-2 रकात नफल का सवाब मिलेगा। और वही श्रृंगार करके मोड़ पे चली जाना, वही श्रृंगार करके गली में बैठना, वही श्रृंगार करके गैर मर्दों को अपना चेहरे का नुमाइश कराना, चेहरे को गैरों को दिखाना, यानी अपने चेहरे का श्रृंगार गैर मर्दों को दिखाना, उस औरत के लिए कल मैदान महशर में उनके चेहरे पे गोश्त ना होगा, हड्डी ही हड्डी दिखाई देगी। सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो दुनिया में अपना श्रृंगार किसी गैर मर्दों को दिखाया करती थी। मेरी माँ बहने, जहाँ श्रृंगार करना सवाब है वहीं गैर मर्दों को श्रृंगार दिखाओगे तो कयामत के दिन तेरे चेहरे से गोश्त उड़ा दिया जाएगा। हड्डी हड्डी रे बेटा, ओलमासा बच्चा है, जाओ सब मदरसे का है, फकीडी का बच्चा है, इसमें सब बाहर का है। फकीडी का कितना बच्चा मदरसे में पढ़ता होगा? कितना है? हाँ 2-4 गो है ना। चलिए माशाल्लाह, बच्चों को पढ़ाओ। क्या समझते हो मौला नहीं कमाता है? जहन को बदलो, बच्चों को पढ़ाओ, इन बच्चों को सबको पढ़ाओ। इन लोग को इतना बड़ा मोबाइल मत दो, किताब दो। किताब हर बाप की जिम्मेदारी बनती है बच्चों को हाथ में किताब दो ना। आजकल बच्चा लोग देखिएगा, मुफ्ती साहब आप मोहल्ले में चलते हैं कभी देखिएगा, सब मथुआ सटा लेता है। मथा 4 गो 5 लड़का एक जगह, 4-5 गो वहाँ, 3-4 गो वहाँ, 2-4 गो यहाँ। 11 बजे 12 बजे 1 बज जाता है लेकिन घर नहीं घुसता है, सब गेम खेल रहा है। मर 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 मरे मरीम रात पार कर देता है। मोहल्ले का पूरा कुकुर सूझ जाता है, सब कुकुर सूझ जाता। 2020 में 20 से पहले 21-19 से पहले जो कुकुर था ना वो सब मोट मोट कुकुर रहता था। अभी सब कुकुर सूख गया, पतला हो गया। वो लोग सूत नहीं पाता है। जहां जहां रात में कुकुर सूखता था वहां ये लोग बैठ के ये लोग गेम खेलते। जहां जहां रात में कुकुर का डरा था वो डरवा ये लोग ले लिया है, पबजी वाला। तो कुकुर भी सोचता कि ये कुकुर कहां से आके बैठा, वो भी परेशान है, वो भी सूत नहीं पाता, वो भी कुकुर सब सूख गया खाली इन लोगों के चक्कर में। क्या ये लोग सब जगह ले लिया है। जहां जहां रात में कुत्ता सुतता था कुकुर, वहीं ये लोग बैठ के गेम खेलता है। तो कुकुरों सोचता कि ये कुकुर कहां से, वो भी परेशानी से 1-1.5 बजे रात जाके सोएगा, 8 बजे सो के उठेगा। न स्कूल न मकतब न कॉलेज न कुछ नहीं, पढ़ने न ढंग। अब जुमा पढ़ने जा रहा, 18 साल उम्र हो गई, कुर्ता पजामा पहन के गया है और बेचारा कुछ नहीं जान रहा। अफसोस नहीं लगता है? पागल के तरह जाके झूठे मुठे इधर उधर कर रहा है। जिसे पागल नहीं करता वैसे जिंदगी भर तो पढ़ा नहीं, अब आप ही जुमा जाते तो क्या पढ़ते हो? पागल के तरह खाली जो से उल्टा सीधा बक बुक लिया, वो भी गुनाह लेके आ गया। अब सही नहीं पढ़ोगे तो गुनाह होगा उल्टा। गाड़ी चलाने नियम है कि बोले है ना, किक मारो उसके बाद आगे बढ़ाओ 1 गियर में। अब उसको कुछ नहीं, सीधे गियर में बैठोगे गाड़ी बढ़ेगी। तो उसका तरीका सीखना पड़ता है ना पहले। अब कुछ सिखा नहीं, डायरेक्ट नमाज पढ़ने लगा तो तोड़ मोड़ के उल्टा सीधा और गुनाह लेके आ गया। इसलिए सीखना चाहिए मुसलमानों को। मेरी माँ बने तू भी नमाजी बन और अपने शोहर की खिदमत कर। जब शोहर कहीं से आए तो शोहर के पांव दबा, उंगली चटका, माथा में हाथ फेर, शोहर के सामने बैठ। जो बीवी शोहर की खिदमत करती है ना, तू मजार मत जा। मजार जाना औरतों को मना है। शोहर मजार से जब घर आएंगे थक करके तो शोहर का पांव दबा देना। घर बैठे बैठे तुझे 70 तोला सोना गरीबों में खैरात करने में जितना सवाब मिलता है ना, उतना सवाब घर बैठे बैठे उस औरत को, उस बीवी को मिल जाएगा जो बीवी बिन बोले अपने शोहर के पांव दबाती है।
लेकिन आज के दौर की बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा लेगी। यहाँ नहीं, यहाँ सब बहू बेटी दूध के पांव दबाएगी। आजकल काहे नहीं दबाती है पता है? जो तुम बेटा बेचता है इसीलिए 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख नगद। अब तो हीरो होंडा खत्म, अब KTM मोटका टेरवा वाला वो गाड़ियां मांगता है। लड़का रंग पोछड़ा सही से नहीं कर पाता है। अब हमारे बेटा पेरिस मिस्त्री लागो ठेकेदार, अरे बाप बेटी बाप को झांसा दे के 3 लाख ले लिया, और वो मोटका टेरवा वाला KTM गाड़ी। लड़का है 30 किलो, और गड़िया जब निकलता है ना, और जब बहू को बैठा के ससुराल जाता है, उसकी बहू जब हाथ गर्दन में हाथ रखती ना, उसको लगता है मारने ले जा रहा है। इतना खतरनाक आजकल के बहू गाड़ी पकड़ती कहाँ है? शोहर की गर्दन में हाथ। टाटा बाय बाय गुड नाइट गुड मॉर्निंग, एगो बैग लटका लेके लगता है डॉक्टरनी घर से जा रही है। बहू कह रही डॉक्टरनी है और कुछ नहीं जानती है ना। लड़का भी मत पूछो, एकदम दूसरे गाड़ी है उड़ा दिया, कहीं धक्का मार के गिर गया, खत्म। अब आप जाओ वो एम्बुलेंस से लेकर। पढ़ा लिखा तो है नहीं, 3 लाख में बेटा बेच के बहू लाओगे, वो बहू खिदमत करेगी? नहीं करेगी। इमाम हुसैन ने बेटा बेचा नहीं था, करबला लेके गया था। आज तुम बेटा बेचते हो। हुसैन ने कहा बेटा करबला जाओगे तो दीन बचेगा, दीन बचाना होगा। तुम बेटे को ससुराल लेके जाते हो, 25-30 गाड़ी लेके जाते हो, कहते हो मौलाना 30 बेटा शादी में 30 गाड़ी की है, फख्र से कहते हो। शर्म होनी चाहिए मुसलमानों। एक गरीब बाप अपनी पूरी जिंदगी की कमाई को आपको दे देता है, लेकिन आप उस हराम के पैसे को ले लेते हो। तिलक मांगना हराम, डिमांड करना हराम, वो हराम रिश्वत लेके शादी करना हराम, और उन पैसे को खाना भी हराम। गोया कि आप अपने बेटे को घर मकान दे दिया, लेकिन 3 लाख 2.5 लाख 4 लाख में बेटा बेच के तूने हराम ले लिया। अगर बगैर मांगे बेटी वाला अगर जहाज भी दे दे तो ले लो, जायज है। बगैर मांगे जहाज भी दे दे तो ले लो, लेकिन पहले हवाई अड्डा बनवा लो, जहाज भी ले लो। बोलो याद हुसैन कॉन्फ्रेंस में आए हो, शान अहले बैत के जलसे में आए हो। कौन फकीटी में ऐसा नौजवान है, कौन कोई ऐसा बेटे का बाप है जो कहे मौलाना हम बेटे को बेचेंगे नहीं, बिन मांगे बेटी बाप जो खुशी से देगा हम उसी को ले लेंगे। अगर एक आदमी आज फकीटी में हाथ उठा के कह दे कल जहां भी मेरी तकरीर हजारीबाग में होगी, चरी में, हम कहेंगे चल, अरे मुसलमान देखना हो तो गोविंदपुर चौक में फकीटी घुस जा। गरीब जरूर है, मजदूरी करता है, लेकिन जब नबी के इश्क की बात आई है, हलाल की बात आई है, तो हाथों को उठा के नारा है। कोई खड़े हो जाइए, खड़े एक आदमी, अरे माशाल्लाह, नारा लगाइए, नारा लगा, थोड़ा नारा लगा दीजिए। क्या नाम हो गया? मकबूल साहब, मकबूल साहब खड़े रहिए। महफूज साहब, एक आदमी ने कहा मौलाना हम बेटा बेचेंगे नहीं, बगैर मांगे जो मिलेगा वही ले लेंगे। बैठ जाइए, इज्जत रख ले। कहाँ? नारे तकबीर। अरे माशाअल्लाह, आज का जलसा कामयाब है। कौन है एक आदमी और? नारे तकबीर। कौन एक आदमी और? कौन है उधर? कौन है एक आदमी? क्या नाम हो गया? मुबारक भाई। चलिए 2 आदमी, बेटा खड़ा हो जाओ। लेना नहीं, बगैर मांगे जितना देगा ले लेना, कहना नहीं कि इतना लेंगे। बढ़िया बेटी बाप बगैर मांगे अच्छा देता। आजकल वो जान गया है, आजकल जान गया कि जो रस्म चल रहा है बगैर मांगे ज्यादा देता है। मांगोगे डिमांड, रिश्वत हराम। 3 आदमी बेटा है, पता चला फकीटी में 3 आदमी बेटा है, बाकी कुटुंब तो नहीं निर्वंश, बाल बच्चा नहीं तो नहीं। अरे क्या नाम हो गया?
अब्दुल इकरामुल हक 4 आदमी। बेटा अभी इस टाइम में हाथ मत उठाना, आदमी से उठा दिया लड़का फंस जाएगा। एक जगह हाथवा उठा दिया, उसकी बहू जाके घर में या तो हम बड़ी बड़ो मरद भला हाथ उठा देना, अगर घर करवा चाहे लाख दिल के ना दिल हमारा छोरा चरक बटा लगा है, हम तो छोला पूरा फटाफटी घर में बोल दिया। तो बूझ समझ के हाथ उठाएगा। शोहर यहाँ हाथ उठा दिया, अब घर में बिमिया बिमी फटाफटी शुरू। तो उससे बढ़िया है कि अब की जलसा पूछ लेना, बहू को पूछ लेना, झारखंड आओ हाथ उठाते उठाओ ना। आजकल बीवी के पूछे शोहर एगो काम करके दिखा दे, हिम्मत है मर्द हो एगो मुर्गी बेच के दिखा दे, नहीं बेच कहीं जाने लगेगा, माँ बाप को नहीं पूछेगा, बीवी पूछेगा। अरे बाप और कपड़ा चाहे मार्केट पूरे रमजान में जितना कपड़ा खरीदेगा शोहर नहीं बीवी जाएगी। अगर शोहर अपने मन से बीवी को कपड़ा खरीद के ला दिया, कितनों बढ़िया लाके बेचारा दिया, ना सुझल लो यार नहीं पर अपने जाएगा। शोहर एकदम टूअर के तरफ पीछे पीछे जा रहा है, बीवी आगे आगे, बड़ा दुकान वहां चल चल चल, शोहर जा रहा है। मतलब बीवी जो कह दे, माँ मेरी है बाप मेरा, लेकिन पाली लगी मेरी बीवी। बेटा चुप, अगर उसकी बहू कह दे कि सास के पाली लेना कि ना लेना, बाप बेटा नहीं बोल सकता है, बहू बोले वाह अरे मर्द। अगर बहू कह दे हमें ना खिलाया पर वो छोड़ दे, ना छोड़, हिम्मत है। अपनी बहन को बीवी को पूछे, अपनी बहन को कपड़ा दे दिखा दे कोई हिम्मत नहीं। बहू पूछेगी की करबे, माँ कपड़ा एगो देगा, बीवी पूछेगी। अरे भाई बीवी बीवी होती है, माँ माँ होती है। बीवी से मोहब्बत करना कौन मना किया है, कोई कहा है? नहीं कहा है। अपनी बीवी से मोहब्बत करना प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत। मोहब्बत कहाँ करते हो, करते हो मोहब्बत फकीडी वालों, कल मोड़ से आना, घर घुसना। तेरी बीवी खाना बनाती है ना मगरिब के टाइम में 7-8 बजे, रात 6-7 बजे खाना बनाती है, काम करके तुम उसी टाइम घर आते हो। कल तेरी बहू खाना बनाती होगी, बाय चांस अगर रोटी बना रही है, तुम घर घुसना और तेरी बीवी उस टाइम में रोटी बना रही है, तुम बीवी को देख के खाली कहना ए जाने मन रोटी कैंसिल पराठा शुरू, खाली जाने मन कह देना, ए जाने मन अब रोटी बना रहे तो रोटी कैंसिल पराठा शुरू। अगर जाने जिगर कह देना तो पराठा में सतुआ शुरू, सतुआ डाल दो इतने बढ़िया मोहब्बत करके तो देख, तेरी बीवी तुमसे मोहब्बत करना मना थोड़ा है। एक जगह हो प्यारे आका जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं आयशा मुझे पानी पिला। प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं आयशा मुझे पानी पिला। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा घड़े की तरफ जाने लगी। आका फरमाते आयशा कहाँ जा रही हो? कहा या रसूल अल्लाह मैं पानी लाने जा रही हूँ। आका फरमाते आयशा तेरे हाथ में क्या है? का बर्तन है। का बर्तन में क्या है आयशा? का या रसूल अल्लाह वो पानी है। का कौन पानी है? का या रसूल अल्लाह मैं पानी पी रही थी, जो पानी बच गया है वही पानी है। आका फरमाते ए आयशा, आयशा उसी पानी को ला, आयशा उसी पानी को ले क्या, वही बर्तन को ले क्या जो पानी तुम पी रही थी, जो पानी बच गया है वही पानी लाके मुझे पिला दे। गौर करो, बचा हुआ पानी प्यारे आका के बारगाह में आयशा पेश करती है। आका फरमाते हैं आयशा ये तो बता तूने बर्तन में मुंह कहाँ लगाई थी, लब कहाँ लगाई थी? हम भी वहीं लब लगा के मुंह पानी पी के दुनिया वालों को बता देंगे कि अगर बीवी का बचा हुआ पानी शोहर पी लेता है तो गुनाह नहीं, पाप नहीं, छुआछूत कुछ भी नहीं, बल्कि पानी बच जाए बीवी पीते पीते और वही गिलास का पानी शोहर पी लेता है तो रसूल की सुन्नत है। माशाअल्लाह यही तकरीर एक जगह कर दी है। वो लड़का सोचा कि बीवी का बचा हुआ पानी पीने से सुन्नत है, वो कुछ सोचा बुझा नहीं। सुबह घर गया 10 बजे अपने बहू कहता है घड़ा से पानी निकाल। बीवी निकाली पानी का एक गिलास निकाला, बोल हाँ मले आधा तो पी।
आधा पानी पी, अब बीवी आधा पानी पीने लगी गिलास में, पीते पीते शोर बुलाया, रुक रुक रुक, उतने पी, हमारा आधा दे, हमें पीवो तो झूठा पानी हमें पीवो। अब वो बीवी का बचा हुआ पानी शोहर पीने लगा। उसकी माँ किधर से देख ली, ये बड़की झूठा पानी हमरा बेटा पिए लालो रे। अब उसकी माँ माथा पर के घर से बाहर ना बचोगे बाप, अब कयामत आए लो ना बचो। क्या हुआ, हमारे बहू झूठा पिए लागलो हमारे बेटा रे वाह, हमारे घर हरकत बरकत खत्म। चूंकि देहात में कुछ जानता थोड़ा, अगर कोई बीवी खाना खाए और अगर शोहर भी खाए एक ही प्लेट में, और अगर बीवी उठा के शोहर के मुंह में लुकमा डाल दे पहला लुकमा, या बीवी उठा के शोहर उठा के बीवी के मुंह में डाल दे तो सुन्नत तरीका है। अगर आप खाना खा रहे हैं और अगर लुकमा उठा के बीवी के मुंह में डाल दिए तो ये सुन्नत है, कल डाल दीजिएगा पता चलेगा। कल घर में जहाँ बहू मुंह में डाले उसकी माँ देखेगी, अब ना रहो करे रे बाप। चूंकि माशाअल्लाह बहुत देर तक गुफ्तगू हो गई। मेरे प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाख लाख एहसान हम लोगों के ऊपर है। बहुत बड़ा एहसान है रसूल, बहुत बड़ा करम है, बहुत बड़ा करम है कि हम मसलक के आला हजरत में हैं। आज हम सलाम भी पढ़ने वाले हैं, मुफ्ती साहब मदरसे में आ गए हैं। हालांकि मदरसे में जब भी कोई होता है, जो पहले के लोग थे कमेटी में सदर सेक्रेटरी, वो भी बहुत दिन तक बहुत अच्छा मदरसा चलाए। लॉकडाउन में भी मदरसा उस टाइम में जिंदा रखा। उस टाइम में आमदनी कम थी, बहुत दिन से मदरसा फकीरी चल रहा है। वहाँ उन कमेटियों ने बहुत मेहनत किया। वो टाइम के सदर सेक्रेटरी इमाम मुआयनुस साहब भी थे और भी मेहनत करते हैं। अब रही बात कि कोई जरूरी नहीं है कि हर जिंदगी भर एक ही कमेटी रहे, कभी मौका इन लोगों को भी दिया जाए, ये लोग भी देखें कैसा चलाता है। एक साल के बाद इन लोगों को भी बदला जाएगा, दूसरा कमेटी आएगा, तीसरा आएगा, लेकिन फकीरी कहीं नहीं जाएगा। कमेटी बदलेगी, सदर बदलेगा, सेक्रेटरी बदलेंगे, इमाम बदलेंगे, मोहतमिम बदलेंगे, मदरसा रहेगा, गांव रहेगा। इसको कैसे चलाना है, ये राजनीतिक और पार्टी से नहीं बल्कि सिर्फ अल्लाह की रजा के साथ चलेगा। वहाँ यूनुस ने भी बहुत मेहनत की थी, पहले के कमेटी सदस्य सेक्रेटरी ने भी मेहनत की है। अभी जो नौजवान लड़का बना है, अब हर जगह नौजवान ही बढ़ रहा है। मैं तो कहता हूँ नौजवान ही आगे बढ़े, हमेशा नौजवान सदस्य रही। और उन नौजवान का सिर्फ ये नहीं कि मस्जिद का सदर बनेंगे, नौजवान कमेटी सिर्फ मदरसे का कमेटी नहीं, वो गांव का भी कमेटी है। 16 आना में जो कमेटी, उनसे गुजारिश है, आपके मोहल्ले में अगर कोई शराब पीने लगा पंचायत भवन में बैठ करके, तो उन कमेटी वालों से गुजारिश है कि उन लोगों को बायकाट किया जाए, उनके घरों में खाना पीना बंद किया जाए, शादी ब्याह में आना जाना बंद, समाज से बायकाट। अब सब मिलके वही करोगे तो करेगा कौन? खुदा के वास्ते जो सदस्य सेक्रेटरी कमेटी है उनको टाइट रहना होगा। पता करो कि कौन जुआ खेल रहा है गांव में के अंदर, कौन शराब पी के मतालगिरी कर रहा है। उनको पुलिसमैन तो शराब पीने वाले को, अगर कहने वाले को 500 और जो पिएगा उसको 1100 रुपये जुर्माना करो। गांव में टाइट रहो, वरना ऐसा दौर आएगा कि घर घर शराबी होगा। क्या बात करते हो? बेटा लेके बोतल में आएगा, बाप पूछेगा की लागो, बोले भिस्की लागो, बोले ढोका हमरो दे में बेटा। ये दौर आ जाएगा अगर नहीं रोकोगे तो। शराब आम होने लगा, जुआ आम होने लगा। और अपने बाल बच्चों पर नजर रखा, यारी मत करने तो मदरसा जिंदा है। ये मदरसा इंशाअल्लाह बहुत दिन तक रहेगा और हमेशा मदरसे का मदद करना। जब भी ऐसे जलसा हो कभी भी गांव में 10, 20, 100, 50 उठा के मदरसे के नाम पे दे देना। बच्चे खाएंगे, पढ़ेंगे। आपका बच्चा आपकी कमाई खाता है तो टीवी देखता है, आपका बच्चा आपकी कमाई खा के मोबाइल देखता है, आपकी कमाई 10 रुपया तेरा बच्चा खा करके पबजी फ्री फायर खेलता है। मदरसे का बच्चा आपका 10 रुपया खा के गेम नहीं खेलेगा, आपका पैसा खा करके वो टीवी नहीं देखेगा, बल्कि वो पैसा खा करके कुरान को पढ़ेगा, मस्जिद में सोएगा, अज़ान देगा, नमाज पढ़ेगा, दुआ करेगा। तू भी बख्शे जाओगे, बच्चा भी बख्शा जाएगा। इसलिए जब भी ऐसा जलसा प्रोग्राम हो
10, 20, 100, 50 हमेशा हर मदरसे हर मिलाद में, चाहे वो छोटा प्रोग्राम हो चाहे बड़ा प्रोग्राम हो, चाहे वो अकीका हो चाहे चालीसवां हो, हर जलसे में अपने मर्जी से, जबरदस्ती नहीं, 10, 20, 100, 50 यानी 500, 1000, 2000 रुपया हो जाए तो मदरसे के हक में अच्छा होता है। मैं यहाँ चंदा करने आया भी नहीं हूँ, और न मुझको न मोहतमीम साहब ने कहा है, न मुफ्ती साहब ने, न हमारे चिश्ती साहब ने कहा, किसी ने नहीं कहा है। मैं अपने तरफ से बोल रहा हूँ कि अगर ऐसा जलसा हो तो हमेशा 10, 20, 50 उठाया करें। जहां तक मेरे इलाके में मदरसा हजरत यही सिस्टम रखे, चाहे वो पालपुर का होता, मेरे मिल्लत तो जहां भी जाते हैं हम लोग, उस टाइम में क्या होता है, लोग तो मदरसा सामने से गुजर जाता है, कौन आदमी जो खुद से कहा मौला ये 100 रुपया रख लीजिए, ये 500 रख लिए, नहीं देते हैं, जाके मोड़ में खर्चा कर देगा। लेकिन जब जलसा मिलाद हो तो ये मदरसा ही है जो आज आलिम उलमा जो है ना, ये मदरसे से आता है। हाफिज जो रमजान में तरावी पढ़ाता ये मदरसे से आता है। आपके माँ बाप का जनाजा पढ़ाएगा वो मदरसे से पढ़ के आएगा। ऐसा नहीं है कि मिक्सचर मशीन में 5-6 वो चेंगर की तरह बुतरू भर दो, मशीन घुमा दो, मौला बन के दौड़ने लगा, ऐसा नहीं होता है। 12-13 साल पढ़ना पड़ता है। मिक्सचर मशीन थोड़ा है कि 5-6 को बच्चा डाल दो, मशीन को घुमा दो, ढक्कन खोल दो, कारी साहब दौड़ने लगा, हाफिज साहब दौड़ने लगा, निकल के बड़ी मेहनत लगता है। आप बड़ी किस्मत वाले हो कि आपके मोहल्ला मदरसा है। जिस मोहल्ले में मदरसा होता है और जिस मोहल्ले के मदरसे के तालिब इल्म उस कब्रिस्तान से गुजरते हैं, आका फरमाते जिस मोहल्ले के कब्रिस्तान से तालिब इल्म गुजर जाता है उस मोहल्ले के कब्रिस्तान से 40 दिन तक अज़ाब इलाही उठा लिया जाता है। माशाअल्लाह आज का जलसा 110% कामयाब। मैं 1.25 घंटा बोल दिया, इससे ज्यादा बोलवाइएगा तो कल मेरा प्रोग्राम हजारीबाग चरही में है, वहाँ क्या बोलेंगे। तबीयत भी खराब है मेरी 3-4 दिन से, अब यहाँ बोल देंगे आवाज फंस जाएगी, वहां जाके इन करना। आज की तकरीर करबला के हवाले से लोगों ने जो फरमाइश किया था, इस्लाह मुआशरा पर भी हो गई, समाज पर भी हो गई, माँ बहने पर भी हो गई। मेरी माँ बहने, आपको कुछ नहीं करना है, आपका शोहर जुमा पढ़ के आए, सप्ताह में 1 दिन सलाम करने का तो रवाज पैदा कर, 1 दिन करना, डेली नहीं। जुमा पढ़ के शोहर आए तुम सलाम करना, झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाई दे। नौजवानों फकीर वालों, अगर तेरी बहू नहीं सलाम करती है तो अब की जुमा पढ़ना, तुम जाके सलाम करना, अपनी बीवी को सलाम करना, ये रसूल की सुन्नत। तुम सलाम करना, हम लोग भी कभी कभी भी सलाम करते हैं, तब अपनी बीवी क्यों नहीं करेंगे। तो अगर माँ बहने तू याद कर ले, अब की जुमा तू कर, अगर ना करे तो अगला जुमा से नौजवानों तू शुरू कर, अपनी बीवी सलाम करना, ये रसूल की सुन्नत। एक जगह यही तकरीर कर दी, बस वो लड़का सोचा ठीक है बीवी सब तो सलाम करती नहीं, अब हम ही लोग कर। हाँ, जुमा पढ़ के लड़का गया, घर घुसा, उसकी बीवी कुछ कर रही थी, इधर से शोहर गया, अपनी बहू को देखा, बीवी को कहा ए अस्सलाम वालेकुम। बीवी धाई से खड़ी, बोलते होते धधा कैसा लगना है इसका, बोला अस्सलाम वालेकुम, तो मक्का चल उनकी। फिर बेचारा बोला अस्सलाम वालेकुम, तो हमारे बहन की करवे इसका, मतलब बेचारा सलाम कर रहा है तो वो जवाब क्या देगी, अस्सलाम वालेकुम, तो थथुन ना मांग उनकी। तो आजकल ऐसा होता है, इसलिए मेरी माँ बहने तू सलाम करना शोहर को, और वो ना करे तो तू कर। और कभी तू बाजार मत जाना बगैर जरूरत, हटिया मत जाना, चौक मत जाना, घर के अंदर रहना, घर के अंदर तू अच्छी लगती है। बीवी फातिमा पूरी जिंदगी में कभी घर से बाहर नहीं निकली थी। जब फातिमा ज़हरा के आखिरी वक्त हो गया, अपने शोहर हजरत अली को सामने बुलाया, कहा अली मेरे सरताज मेरे पास आइए। फजर की नमाज के बाद हजरत मौला अली बीवी फातिमा के कमरे में चले गए, जाके फातिमा के कमरे में बैठ गए मौला अली। बीवी फातिमा ने अपने शोहर के हाथ को पकड़ती, अली मौला अली के हाथ अपने हथेली पे रखती है, कहा अली मेरे सरताज मेरा आखिरी वक्त हो गया, अब मैं दुनिया छोड़ने वाली हूँ, मैं थोड़ी देर में मेरी रूह निकल जाएगी, मैं दुनिया को छोड़ जाऊंगी, मेरे शोहर मुझसे एक वादा करो।
अली फरमाते फातिमा कौन सा वादा है तू बोल, फातिमा वो वादा मैं पूरा करूंगा। भी फातिमा फरमाती मेरे सरताज जब मैं इंतकाल कर जाऊंगी ना, जब मेरी रूह निकल जाएगी ना, तो मुझे गुस्ल दे देना, कफन पहना देना और मेरे जनाजे को घर में छुपा देना। अली फरमाते फातिमा जनाजे को छुपाया नहीं जाता, फातिमा जनाजे को कब्रिस्तान में दफन किया जाता है। भी फातिमा फरमाती मेरे सरताज मेरा कहने का ये मकसद नहीं कि मेरे जनाजे को घर में रख देना, बल्कि मेरे जनाजे को घर में उस वक्त तक छुपा के रखना जब तक सूरज न डूब जाए, अंधेरा न छा जाए, लोग अपने अपने घरों में न छुप जाए, तब तक मेरे जनाजे को घर से बाहर ना निकालना। जब सूरज डूब जाए, अंधेरा छा जाए, लोग अपने अपने घरों में छुप जाएंगे, तब मेरे जनाजे को घर से बाहर निकालना, कब्रिस्तान ले जाना, ताकि गैर मर्दों की नजर मेरे जनाजे पे ना पड़ जाए। गौर करो मेरी माँ बहने, बीवी फातिमा फरमाती मेरे जनाजे को कोई गैर मर्द ना देख पाए। आज तू जिंदा भी हो, तुम आज जवान भी हो, आज तेरा चेहरा कोई गैर मर्द देख ले, चौक में मोड़ में तुम कैसे चली जाती हो। फातिमा फरमाती मेरे जनाजे को दिन के उजाले में घर से बाहर ना निकालना, रात के तारीखे में निकालना। वही फातिमा का लाल मैदान करबला गए, चारों तरफ दुश्मन ने घेर के रख लिया, 3 दिन तक पानी पीने नहीं दिया। अली अस्कर मैदान करबला में 56 साल के बाबा ने अपने बेटे अली अस्कर 6 माह को लेके गया का यजीदियो अरे हमसे दुश्मनी है, मेरे बेटे ने क्या बिगाड़ा, पानी मुझे मत दो, मेरे बेटे के हल्के में एक कतरा दे दो। लेकिन यजीदियों ने तीर चला दिया, इमाम हुसैन फन समर किए और दुनिया वालों को बता दिया ए नादान, मैंने असोगरा बीवी को मदीने में छोड़ा सबर किया, नाना के रोजे को छोड़ा सबर किया, माँ के मजार को छोड़ा सबर किया, मदीने की गली को छोड़ा सबर किया, मक्का भी आया तो सबर किया, रास्ते में आया सबर किया, पानी बंद कर दिया सबर किया। ए लोगों अगर दुनिया में सबर देखना हो तो करबला देख लो, इबादत देखना हो करबला देख लो, तिलावत देखना हो करबला देख लो, नमाज देखना हो करबला देख लो, सजदा देखना हो करबला देख लो, भाई बहन का प्यार देखना हो तो करबला देख लो, माँ बेटे की मोहब्बत करबला देख लो, शोहर बीवी का प्रेम करबला देख लो, भाई बहन की मोहब्बत करबला देख लो, चचा भतीजे की उल्फत करबला देख लो, मामा भांजा का प्रेम करबला देख लो। पूरी दुनिया में जिंदगी गुजारने का अगर तरीका सीखना है करबला देख लो। सब मिलके कह दो कत्ले हुसैन असलम है, मुर्दा यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला। आपने अच्छा सुन लिया, मेरी तकरीर सुनना हो YouTube चला जाना, 1.5 घंटा लगभग बोल दिए क्या, और थोड़ी देर बोल दें, कितनी देर और बोल दें, और 1 घंटा बोल दें। 108 नंबर झारखंड सरकार की एम्बुलेंस का नंबर है, इसको फोन करके रोड पे खड़ा रखो, मेरे गांव में जलसा हो रहा है, एक मौलाना तकरीर कर रहा है, 1 घंटा और बोलेगा कुछ भी हो सकता है, हॉर्न बजाएंगे, सीधे सराय ढाल होते होते हेड मिशन लगा ठीक है, वरना सीधे रांची रिम समय पर। लेकिन अल्लाह का करम है कुछ नहीं होंगे, क्योंकि मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता, और कोई बूढ़ा जन्नत जा नहीं सकता। एक जगह कह दिए हजरत मुफ्ती साहब, 3 गो बूढ़ा उठ के धाए से खड़ा, हम बोले चाचा बैठिए, बल काहेल वैसबो मौलाना साहब, तो हम बोलो बूढ़ा जन्नत ना जाता, वैसे की है खड़े टेमिया पास। सही बात, कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा, जितने जन्नती जो होंगे ना वो रब का मोहर लगेगा, सब जवान होगा। इसलिए जवानी अभी है, इबादत कर लो, नमाज पढ़ लो। माँ बहने तू अपने आप को बचा ले, तू कनीज़े फातिमा बना ले, बन जा। शोहर गरीब की होगी, गरीब की झोपड़ी होगी, शोहर आएंगे मोहब्बत से सलाम करना, उसी झोपड़ी में जन्नत का नमूना नजर आएगा। और नौजवानों याद रखना, तेरे लिए तेरे माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, और बीवी के लिए शोहर की रजा में रब की रजा है।
तेरे माँ बाप तुमसे राजी। आपके गांव से हाईवे गया है, नेशनल हाईवे, कलकत्ता टू दिल्ली। इस रोड में बड़ी बड़ी गाड़ी गुजरती है। उस गाड़ी के पीछे लिखा रहता है, मुसलमान की गाड़ी होती है लिखता माँ की दुआ, हिंदू बिरादरी की गाड़ी होती है लिखा होता माँ का आशीर्वाद। देख लेना गाड़ी में माँ का आशीर्वाद। वो गाड़ी गुजरात, बम्बे, कलकत्ता से वापस आ जाती है। क्यों? उसमें माँ का आशीर्वाद लिखा रहता है। किसी गाड़ी में आज तक लिखा हुआ देखें सास का आशीर्वाद? पूरी जिंदगी यहाँ से रोड पकड़ने के बगल में रोड गुजरा है सामने से, कभी देखें सास का आशीर्वाद किसी गाड़ी में जिंदगी? अगर किसी गाड़ी में लिख दो कि सास का आशीर्वाद, वो गाड़ी निर्सा जाते जाते 3 पलटन। लेकिन माँ की दुआ, माँ का आशीर्वाद लिख देता है, जो कि माँ की दुआ में वो पावर है, माँ की दुआ में वो शक्ति है, माँ की दुआ में वो ताकत है। आका फरमाते माँ की दुआ गारंटी कबूल होती है। 10 मौलाना तेरे आंगन में बैठ के दुआ कर दे, 10 मुफ्ती साहब बैठ के दुआ करे, 10 हाजी बैठ के दुआ करे, 10 जगह के पीर आके दुआ करे, लेकिन कोई गारंटी नहीं। लेकिन तनहा तेरी माँ अगर फकीर में आंचल उठा के दुआ कर दे, तू बम्बे गुजरात में रहोगे, मुसीबत में वहां रहोगे, माँ यहाँ दुआ करेगी, तेरी मुसीबत बम्बे में टल 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 टल। इंशाअल्लाह फिर कभी जिंदगी सलामत रही तो मुलाकात होगी। आज का जलसा 110% कामयाब है। जलसे में कोई तरह की बात नहीं, कोई तरह की सियासत नहीं। इंशाअल्लाह जलसा कामयाब रहा। मदरसे को ख्याल रखा जाए, और मदरसे में जो हमारे नए स्टाफ आए हैं, नई कमेटी है, नई नौजवान कमेटी से गुजारिश है कि कोई राजनीतिक नहीं, कोई तना नहीं, कोई शिकवा नहीं। अगला जो किया वो भी अच्छा किया है, आप भी जो करेंगे अच्छा करेंगे, फिर आने वाले पीढ़ी जो करेंगे अच्छा करेंगे। इसमें कोई तरह की बात नहीं होनी चाहिए। मदरसा को आगे बढ़ाओ, जिस तरह से मदरसा चले वैसे चलाओ, मस्जिद को भी चलाओ। फकीर डी बहुत बड़ी बस्ती की आबादी का नाम है। मिल्लत मोहब्बत शुरू से जो थे वैसे ही रहिए। आज मदरसा आपका उरूज पे है, कभी कभी मदरसों पे ध्यान दीजिए। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता मौले कदीर, जितने लोगों ने अब तक बैठा सुनना, बैठना, अमल करना, कौल फरमाए। और एक चीज बता देते हैं, लोग शिकायत करता है कि झारखंड से है, आप मेरा नंबर 1-2 आदमी के पास रहता है, कहता है आपको हम दावत देते हैं तो मौलाना के पास जाना पड़ता है, उनसे ना राब्ता करना पड़ता है। ऐसी कोई बात नहीं है। आप ये ना सोचो कि झारखंडी साहब को फोन करेंगे तो फोन उठाएगा कि नहीं, बात करेगा नहीं, ऐसी बात नहीं है। एक बच्चा भी फोन करता है, एक बड़ा भी करता है, एक बूढ़ा भी करता है, फोन उठाता हूँ, बात करता हूँ। मेरी तारीख के लिए आपको परेशान नहीं होना है। मेरा ईजी नंबर है 99 39 10 35 35। ये मेरा मोबाइल मेरे पास रहता है, 99 39 10 35 35। लिख ले, कभी मिलाद शरीफ करो, चालीसवां करो, तीजा करो, जब भी मिलाद करना याद कर लेना, हम इंशाल्लाह जरूर तशरीफ लाएंगे। ऐसा नहीं कि नंबर नहीं है, किनको कहेंगे, किनसे वसीला लेंगे, कौन मौलाना कहेंगे, नहीं। आप डायरेक्ट बात कीजिए कि मेरी बेटी की शादी है, माँ का 40वां है, 99 39 10 35 35। बस इतने ही नंबर है। अल्लाह ताला हम सभी लोगों को सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। एक बन के रहे, नेक बन के रहे। आज इस जलसा 110% कामयाब रहा। इतनी देर तक आप लोग अभी तक बैठे गए, ये पहली बार है कि 2:30 बजे से तक ज्यादा होने लगा, 2:45 बजने के करीब होने लगा। जलसा 100% कामयाब। सब मिलके कलमा हक पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।